नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज। बिहार एनडीए में अब हालत बहुत ज़्यादा बुरी चलती हुई नजर आ रही है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां कई बड़े नेताओं को बड़े पद दिए गए तो उम्मीद जताई गई कि वो नेता जो हैं अब एनडीए का साथ देते, भारतीय जनता पार्टी का साथ देते नजर आएंगे। अगर नेताओं को उन्हें उनकी मन चाहे पद नहीं मिलते हैं तो नाराजगी दिखाना जाहिर सी बात है कि नाराजगी दिखाई जाएगी। लेकिन पद मिलने के बाद भी, उन्हें बड़ी पदोन्नति देने के बाद भी आखिरकार नेताओं के रुख बदलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बिहार में चिराग पासवान को लेकर बात की जाए तो चिराग पासवान ने बागी सुर अपना लिए अपने ही सरकार के खिलाफ, जबकि उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। उसके बाद अब तमाम और नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में हाल फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम सामने आया है, जो सीधे तौर पर एनडीए की मुश्किलें इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीट बंटवारा जो फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग के मामले में करेक्शन करने की बात कही है। उन्होंने कहा लोकसभा चुनावों में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, अब उन नुकसानों को ठीक करने के लिए वो नुकसान दोबारा ना झेलने पड़े, इसलिए सीट शेयरिंग में यहाँ पर चेंजेस, बदलाव होने चाहिए, करेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से चिराग पासवान, अब उपेंद्र कुशवाहा, लगातार ऐसे कई नेताओं के नाम सामने आ रहे, जीतनराम मांझी की बात कर ले तो उन्होंने भी मांग कर दी 25 सीटों तक की। तो ऐसे में आखिरकार एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो ही सीधे तौर पर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। न केवल बिहार में ही देखा जाए, अगर नजर डाली जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी हालात ऐसे ही हैं। उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल, अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, जयंत चौधरी की बात कर ले, संजय निषाद की बात कर ले, तो तमाम ऐसे सहयोगी दल हैं जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सीट शेयरिंग के मामले पर लगातार सीटों की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस स्थिति में आखिरकार एनडीए क्या करे, भारतीय जनता पार्टी क्या करे। वहीं पर तमाम विपक्षी पार्टियां ये बड़े वादे कर रही हैं कि ये जो सरकार है ये साल या 6 महीने ही चलेगी और फिर भंग होती नजर आएगी। आखिरकार ये बयान किस बलबूते दिया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो नतीजे कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि सहयोगी दल साथ देते हुए सही तरीके से नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। ऐसी स्थिति में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को किस प्रकार से साथ देती हुई नजर आएगी। न केवल बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में दोनों ही जगह परिस्थिति अभी डामाडोल चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा, विचार करना होगा और ये भी देखना होगा कि आखिरकार किस पार्टी को सीट देना जरूरी है और किसको नहीं। और ऐसे में यही देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किसको मनाती हुई नजर आएगी और कौन सा सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का साथ छोड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।